ये कहानी प्राचीन इजिप्ट से शुरू होती है, जो नील नदी के किनारे बसा हुआ था। इजिप्ट राज्य की रानी का नाम क्लियोपेट्रा था और वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे एक बार देख लेता था वो उसका दीवाना बन जाता था। वैसे क्लियोपेट्रा को सीजर बहुत पसंद था और सीजर रोमन राज्य का राजा था। एक दिन सीजर क्लियोपेट्रा से बातों बातों में कहता है कि जिस तरह के महल रोम में हैं, वैसे महल इजिप्ट में कभी नहीं बन सकते। उसकी बात सुनकर क्लियोपेट्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो सीजर से कहती है, मैं इजिप्ट में ऐसा महल बनवाऊंगी जिसकी खूबसूरती के आगे रोम के सभी महल फीके पड़ जाएंगे। ये सुनकर सीजर कहता है कि ऐसा महल बनाने में तो तुम्हें कई सदियां लग जाएंगी, लेकिन क्लियोपेट्रा उससे कहती है कि मैं ये महल सिर्फ 3 महीनों में बनवा सकती हूँ। क्लियोपेट्रा की बात सुनकर सभी हैरान होते हैं, जिसके बाद क्लियोपेट्रा सीजर से शर्त लगाती है कि अगर 3 महीनों में महल नहीं बना तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अब चलते हैं इजिप्ट राज्य के एक हिस्से में, जहाँ एक घर बनाने का काम चल रहा था। इस आदमी का नाम एडीमैन है और ये घर बनाने वाला मिस्त्री है। एडीमैन एक फेल मिस्त्री है जो एक घर को बनाने के लिए कई कई साल लगा देता था। आज शाही सैनिक एडीमैन को उठाकर सीधा क्लियोपेट्रा के सामने ले आते हैं, जिसके बाद क्लियोपेट्रा उससे कहती है, मैं रोमन्स को दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग एक ऐसा महल बना सकते हैं जो बहुत विशाल और आलीशान होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए ये आलीशान महल बनाओ। तभी शाही मिस्त्री हाफिजा क्लियोपेट्रा से कहता है कि मुझे ये काम करने दीजिए, लेकिन क्लियोपेट्रा उससे कहती है, मैं ऐसा महल चाहती हूँ हाफिजा जो सबसे अलग हो और ये काम सिर्फ नया मिस्त्री ही कर सकता है। इसके बाद क्लियोपेट्रा एडीमैन से कहती है कि तुम्हें ये महल सिर्फ 3 महीनों में बनाना है। अगर तुमने 3 महीनों में शानदार महल बना दिया तो मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगी, और अगर तुम नाकाम रहे तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगी। बेचारा एडीमैन, उसे पता था कि क्लियोपेट्रा बहुत जिद्दी है और अपनी जिद पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अगले ही दिन एडीमैन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे नए महल का निर्माण करना था। उसके पास उसका सहायक ओटिस आता है, जिसके पास नए महल का नक्शा था। एडीमैन उसे सब बताता है कि हमारे पास सिर्फ 3 महीने का समय है। पूरी बात जानकर ओटिस कहता है कि 3 महीनों में तो महल सिर्फ जादू से ही बन सकता है। उसकी बात सुनकर एडीमैन को एक उम्मीद दिखती है और वो कहता है, मेरे पिताजी का एक दोस्त था जिसका नाम गेटाफिक्स है। गेटाफिक्स एक जादुई काढ़ा बनाता है जिसे पीकर लोगों में बहुत ताकत आ जाती है। अगर मैं अपने मजदूरों को वो काढ़ा पिला दूं तो हम 3 महीनों में महल खड़ा कर सकते हैं। इसके बाद एडीमैन ओटिस को काम समझाता है और फिर उससे कहता है, मैं गेटाफिक्स से मदद मांगने जा रहा हूँ, मुझे आने में 1 महीना लगेगा, तब तक तुम पूरी ताकत से काम शुरू कर दो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब चलते हैं गेटाफिक्स के गांव में, जहाँ एडीमैन ने आने का फैसला कर लिया था। गेटाफिक्स का गांव रोम में था, लेकिन रोमन्स कभी भी उसके गांव को जीत नहीं पाए थे। इस आदमी का नाम एस्ट्रिक्स यानी एसटी है, जिसे रोमन सैनिकों ने घेर लिया था। एसटी जल्दी जल्दी जादुई काढ़ा पीता है और फिर एक सैनिक पर जोरदार वार करता है। इस दूसरे आदमी का नाम ओविलिक्स यानी ओवी है और वो एक सैनिक के पास जाकर कहता है, मैं बचपन में जादुई काढ़े में गिर गया था, जिस कारण मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं इतना ताकतवर हूँ कि मुझे जादुई काढ़ा पीने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कहकर वो उसे एक ही चुटकी में दूर फेंक देता है। अब एसटी और ओवी अपने गांव की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एडीमैन मिलता है। एडीमैन उन्हें रोककर कहता है कि मैं गेटाफिक्स से मिलना चाहता हूँ। गेटाफिक्स, जी हाँ, यही वो आदमी था जो जादुई काढ़ा बनाता था। अब उसके सामने एडीमैन था और वो उसे बताता है कि मैं आपके दोस्त का बेटा हूँ। एडीमैन से मिलकर गेटाफिक्स बहुत खुश होता है और वो उसका अपने घर में स्वागत करता है। इसके बाद एडीमैन गेटाफिक्स को सब बताकर उससे जादुई काढ़ा मांगता है, लेकिन गेटाफिक्स उसे काढ़ा देने से मना कर देता है। दरअसल गेटाफिक्स को डर था कि अगर जादुई काढ़ा गलत हाथों में चला गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। वैसे भी गेटाफिक्स ये काढ़ा सिर्फ अपने गांव के लोगों के लिए बनाता था ताकि उसका गांव दुश्मनों से बच सके। काफी लंबी बातचीत के बाद गेटाफिक्स फैसला करता है और वो एडीमैन से कहता है, मैं एसटी और ओबी हम तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ चलेंगे। अगले ही दिन चारों अपना सफर शुरू कर देते हैं और एक लंबे सफर के बाद वो इजिप्ट पहुंच जाते हैं। एडीमैन उन तीनों को वहीं लेकर जाता है जहां महल का निर्माण हो रहा था। 1 महीने के अंदर अंदर ओटिस ने पूरे महल का ढांचा खड़ा कर दिया था। उसने निर्माण के लिए बहुत मजदूर लगा रखे थे, जिनका इंतजाम शाही खजाने से हो रहा था। क्लियोपेट्रा की इच्छा के मुताबिक इस महल को आलीशान और विशाल बनाया जा रहा था। वैसे मजदूर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि महल का निर्माण समय रहते रहते पूरा हो जाए, मगर भारी भारी पत्थरों को उठाने में उन्हें काफी समय लग रहा था। मजदूरों की हालत देखकर गेटाफिक्स को उन पर रहम आ जाता है और वो सभी के सामने काढ़ा तैयार करता है।
फिर वो जादुई काढ़ा सबसे पहले एसटी को पिलाता है ताकि मजदूर काढ़े का जादू देख सके। एसटी काढ़ा पीकर एक भारी पत्थर उठाता है जिसे देखकर सभी मजदूर बहुत हैरान होते हैं। फिर वो भारी पत्थर को ओवी की तरफ फेंकता है और ओवी उसे आसानी से थाम लेता है। काढ़े का जादू देखकर अब सभी मजदूर भी काढ़ा पीने लगते हैं। वो जैसे ही काढ़ा पीते हैं तो उनमें बला की ताकत आ जाती है। कुछ ही देर में सभी मजदूरों ने काढ़ा पी लिया था और उसके बाद तो महल का निर्माण तेजी से चल पड़ता है। हालांकि इस काढ़े का असर कुछ ही देर के लिए रहता था, लेकिन जब तक इसका असर रहता था तब तक आदमी कुछ भी कर सकता था। दूसरी तरफ शाही मिस्त्री हाफिजा भी अपने खास साथियों से बातचीत कर रहा था। उसे भी पता चल गया था कि जादुई काढ़े के कारण महल का निर्माण तेजी से हो रहा है। हाफिजा किसी भी तरह इस महल का निर्माण रोकना चाहता था, क्योंकि अगर एडीमैन महल बनाने में सफल हो गया तो क्लियोपेट्रा एडीमैन को शाही मिस्त्री घोषित कर देगी। उधर सीजर के पास भी सूचना पहुंच गई थी कि महल का निर्माण तेजी से हो रहा है और वो क्लियोपेट्रा से शर्त हार सकता है। कुछ दिनों बाद एडीमैन गेटाफिक्स से कहता है कि महल तभी खूबसूरत लगेगा अगर उसके आसपास पेड़ हों। उसकी बात सुनकर गेटाफिक्स उसे काढ़े में डुबोकर पेड़ के बीज देता है। काढ़े के कारण ये बीज पलक झपकते ही पेड़ में बदल जाते हैं। एडीमैन इन बीजों को जमीन पर फेंकता है जिस कारण बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं। अगले दिन रोमन सेना महल तोड़ने के लिए महल को चारों तरफ से घेर लेती है। दरअसल सीजर नहीं चाहता था कि वो क्लियोपेट्रा से शर्त हार जाए, इसलिए उसने महल तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी। रोमन आते ही बड़े बड़े पत्थर महल की तरफ फेंकने लगते हैं, जिस कारण महल को काफी नुकसान होने लगा था। नए महल की तबाही देखकर एडीमैन अपने साथियों से कहता है, हमें रोमन्स के हमले की सूचना क्लियोपेट्रा तक पहुंचानी होगी। सिर्फ क्लियोपेट्रा ही इन रोमन्स को रोक सकती है। हालांकि गेटाफिक्स का मन तो कर रहा था कि वो सभी मजदूरों को जादुई काढ़ा बनाकर पिला दे, मगर उसके पास काढ़ा बनाने के लिए समय नहीं था, क्योंकि जब तक काढ़ा बनेगा तब तक काफी देर हो जाएगी। अब हालातों को समझते हुए एसटी अपना काढ़ा पीता है और फिर वो पूरी तेज गति से क्लियोपेट्रा की तरफ दौड़ता है। हालांकि तेज भागने के कारण उसकी काढ़े की शीशी नीचे गिर जाती है और उस पर हाफिजा की नजर पड़ जाती है। अब हाफिजा शीशी उठाकर उसमें से काढ़ा पीता है, जिसके बाद वो भी काफी ताकतवर बन चुका था। अब हाफिजा अपने सबसे बड़े दुश्मन एडीमैन के पास जाता है ताकि वो उसे मार सके, मगर एडीमैन ने भी जादुई काढ़ा पी रखा था और वो भी हाफिजा का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब उन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे को पटक पटक कर फेंकते हैं। लड़ाई के आखिर में एडीमैन हाफिजा को इतना मारता है कि वो अपनी हार मान लेता है। दूसरी तरफ एसटी क्लियोपेट्रा के पास जाकर उसे सब बता देता है कि हमारे नए महल पर रोमन्स ने हमला कर दिया है। उधर नए महल की तबाही देखने के लिए सीजर भी अपनी सेना के पास पहुंच गया था। महल की तबाही और शर्त में अपनी जीत देखकर वो बहुत खुश होता है, मगर उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये खुशी चंद पलों की है, क्योंकि क्लियोपेट्रा भी तेजी से इसी महल की तरफ बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर बाद क्लियोपेट्रा को सामने देखकर सीजर बहुत हैरान होता है। इससे पहले वो कुछ कह पाता, क्लियोपेट्रा गुस्से में कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया सीजर, तुमने हमारी शर्त के नियमों को तोड़ा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं हुक्म देती हूँ कि रोमन्स ही इस महल की मरम्मत करेंगे और ये काम उन्हें समय रहते करना होगा। अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना सीजर, तो हमारी दोस्ती खत्म समझो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सीजर को अच्छी तरह से पता था कि क्लियोपेट्रा जिद्दी है और अब उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद रोमन्स महल की मरम्मत करते हैं ताकि इजिप्ट और रोम की दोस्ती बनी रहे। थोड़े ही दिनों बाद जब महल की मरम्मत पूरी हो जाती है तो क्लियोपेट्रा महल का उद्घाटन करती है। वैसे क्लियोपेट्रा ने जिद में एक शानदार महल बनवा दिया था। ये महल इतना खूबसूरत, इतना विशाल था कि रोमन्स भी इसके दीवाने हो जाते हैं। कहानी के आखिर में एडीमैन को सोने में तोल दिया जाता है। क्लियोपेट्रा गेटाफिक्स को इनाम में कई पन्ने देती है, जिनमें बेशकीमती जड़ी बूटियों की जानकारी थी। एडीमैन को शाही मिस्त्री घोषित कर दिया जाता है और वो अपने साथियों को जोरदार पार्टी देता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।